मार्च आने में से 2 महीने बचे हुए हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर अभी भी सीरियस नहीं है ना, तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि रिजल्ट के दिन आपकी शक्ल पे फिर 12 बज जाएंगे। तो अगर आप अपनी शक्ल पे 12 नहीं बजाना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो दिस वीडियो ओनली फॉर यू। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। प्रोकास्टिनेशन, काम को टालने की आदत और पढ़ाई को टालने की आदत, ये बहुत बुरी आदत है यार। क्योंकि देखो, आपने पूरा साल निकाल दिया, दिसंबर आ गया, अगर आपके सिर पे आपको बर्डन फील हो रहा है कि अब हम कैसे पढ़ेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देंगे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। बस एक पॉइंट कहना चाहेंगे शुरुआत में, कि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। अगर आप वीडियो देख के ऐसे समझो कि बस वीडियो देख लिया और पढ़ाई हो गई, ऐसे नहीं। कदम उठाने पड़ेंगे, एक एक स्टेप को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप को अप्लाई नहीं करा ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप रेडी हैं स्टेप को अप्लाई करने के लिए, एक एक बात हमारी मानने के लिए, तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है आपके लिए, हमारा टाइम हमारे लिए, तो दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपका भला हो जाएगा। तो चालू करें प्रोकास्टिनेशन को मारना। चलिए चालू करते हैं। प्रोकास्टिनेशन लूप, इसका मतलब क्या है? देखो, काम टालने की आदत को ऐसा नहीं कह सकते कि आपके अंदर विल पावर की कमी है। कोई विल पावर की कमी नहीं है, 2-3 चीजों की कमी है। सबसे पहले तो सिस्टम की, कि हमारा पढ़ने का समय, पढ़ने की जगह और जो तरीका होता है पढ़ने का, वो सही है कि नहीं सही है। देखो, हमारा जो ब्रेन है उसको बोरिंग काम पसंद नहीं आते, जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट थे। देखो, अगर आप टीवी देखोगे तो आपको शुरुआत में खुशी मिलेगी। अगर आप पढ़ोगे तो फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा कि जब नंबर आएंगे तो हमारी तारीफ होगी। तो ब्रेन क्या कहता है? टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसको बोरिंग, पढ़ाई देखो यार बोरिंग ही है। अगर आप अलग तरीके से देखोगे तो यार देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, सबको बोरिंग लगती है। द रीजन इज कि उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता ना। अकेले बैठे रहो, किताब को देखते रहो, याद करते रहो, तो ये चीज ब्रेन को पसंद नहीं है। तो वो क्या कहता है कि अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, बढ़िया हाई डोपामिन वाली चीजों को करो। और देखो, आज का जमाना ऐसा आ चुका है, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो हाईजैक हो चुका है, उसको नॉर्मल चीजों में नहीं आता मजा। तो इससे होता क्या है कि जब भी हम उससे पढ़ाई की कहते हैं, कुछ बढ़िया काम की कहते हैं, तो वो क्या कहता है? कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कह कह के तो आप यहाँ तक आ गए। अगर अभी भी आप इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर क्या पता मार्च फेब तक पहुंच जाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझे। इस लूप को समझ लिया ना आपने, तो ब्रेन को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है? कल पे टाल देता है। लेकिन आपको कुछ कहना है, इसमें इंटरफेयर करना है। अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई तो गई। तो अगर आप चालू रेडी है ना इंटरफेयर करने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए बीच में, तो रेडी हो जाइए। स्टेप्स बताने जा रहे हैं, समझे? अब चलिए समझ लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्ट्रेटेजी नंबर 1 इज द 2-मिनट रूल। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पढ़ाई को मुश्किल नहीं बनाना, आसान बनाना। देखो, आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि कल पढ़ लो, अभी भी सेम आदत वो आपसे कहेगा जब आप वीडियो देख लेंगे। तो आपको बस एक चीज करनी है कि अपने ब्रेन से कहना है कि हम 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे, सिर्फ 2 मिनट। आप बस बैठिए और किताब लेके खोल बैठ जाइए। अब आप देखिएगा कि आपके माइंड में एक चीज होगी कि ब्रेन कहेगा पढ़ लो यार एक्स्ट्रा। बस आपको ये चीज करनी है। अगर आपके मन में है कि आपको पढ़ने बैठना है, तो पढ़िए बिल्कुल मत, बस टेबल पे बैठ जाइए किताब खोल के। आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा कि बस पढ़ ही ले रहा है। दिस इज अ टेक्निक, ये आपको यूज करनी है। क्योंकि देखो, ब्रेन को क्या है ना, स्टार्ट करने में बड़ी परेशानी होती है ना। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करने की कहोगे तो ब्रेन कहेगा नहीं 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 नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी शुरुआत कर लोगे तो ब्रेन कहेगा कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप यूज करें। जब भी आपका ब्रेन कहे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, आज करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। 2 मिनट के लिए बैठिए, आपको देखना कि आधा घंटा तो आराम से निकल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2 इज द हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, जो पढ़ाई टालने की आदत है वो आपकी खूब पुरानी है, मतलब पूरे साल भर से आप पढ़ाई को टालते हुए आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई को अब हर जगह ऐड करते जाना है। मतलब आप बाहर खेलते थे, बाहर से खेलने के बाद आप पढ़ाई करोगे, फोन चलाते थे, फोन चलाने के बाद आप पढ़ाई करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद आप पढ़ाई करोगे। अब देखो यार, पढ़ाई तो आपने इतना सारा आपने छोड़ दिया, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? ये तो भैया सच है। अब आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको कोर्स को लेवल तक लाना पड़ेगा। अगर आपने साल भर कुछ नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज हम कहने जा रहे हैं कि आपको हैबिट को स्टैक करना है।
आपकी जो पुरानी आदत है फ़ोन चलाना, बाहर खेलना, खाना खाना, घूमना फिरना, उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है। जब भी सुबह उठो, ब्रेन से कहो कि आज हम जो-जो काम करते थे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। फ़ोन चलाते थे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। चाहे फ़ोन क्यों ना चलाना पड़े, लेकिन हम पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती अगर अब ब्रेन कहेगा नहीं, नहीं करने देंगे, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट रूल लगाना है कि सिर्फ़ 2 मिनट के लिए, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के लिए जब वो मान जाएगा, तो फिर पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी नॉर्मल लाइफ़ में आप करते हो, उसके बाद पढ़ाई करना चालू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज़ डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आपका स्टडी रूम गंदा-संदा रहेगा, जहाँ भी आप पढ़ते लिखते हैं, तो देखो आपका मन ऑब्वियस सी बात है कि नहीं करेगा। आपके आस-पास से फ़ोन को हटाइए। फ़ोन रहता है ना जो डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको हटाइए। टीवी अपने पास मत रखिए, गाने-वाने मत बजने दीजिए अपने आस-पास। एनवायरनमेंट शांत, क्लीन और पीसफुल होना चाहिए। अगर आपके एनवायरनमेंट में बिल्कुल धमा-चौकड़ी मच रही है, तो कैसे पढ़ोगे आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आप पढ़ते हैं, शांत जगह हो, साफ जगह हो, सब कुछ अरेंज हो कि भैया कॉपी किताबें सारी अरेंजमेंट में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी है, ज़रूर कीजिएगा। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आप बैठे, बगल में टीवी चल रही, बगल में दीदी भैया जी फ़ोन चला रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा थोड़ी बहुत फ़ोन हम देख ही ले रहे हैं, थोड़ा बहुत टीवी हम देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एनवायरनमेंट को भी सेट करें। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, ज़रूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज़ द टेम्पटेशन बंडल। इसका मतलब क्या है? देखो, पढ़ाई करने के लिए आपने एक चीज़ तो बचपन में सुनी होगी ना, जब भी हम पढ़ते थे ना, तो मम्मी-पापा क्या कहते थे कि बेटा ये पेज पढ़ लो, इतना चैप्टर याद कर लो, इसके बाद तुम्हें एक टॉफ़ी देंगे। तो ये चीज़ आपको रियल लाइफ़ में करनी है। जो हमने आपको पहले समझाया था ना, हैबिट स्टैकिंग, जिसमें हम फ़ोन पहले चला रहे थे, आप इसको उल्टा भी तो कर सकते। आप ऐसे भी तो कर सकते कि पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ोन चलाएँगे। जब आपका माइंड खुद से कहेगा फ़ोन चलाओ, आप क्या कहोगे? फ़ोन बाद में, पहले पढ़ाई। आधा घंटा पढ़ेंगे, 15 मिनट फ़ोन चलाएँगे। 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाएँगे। ये सारी की सारी आदतें जोड़िए, मतलब गिफ्ट टाइप का बनाइए। जब हमारे ब्रेन को गिफ्ट मिलता है, तो उसको ज़्यादा मज़े आते हैं। आपने पढ़ा 1 घंटा, उसके बाद आपको बाहर खेलने को मिला। आपने पढ़ा आधा घंटा, आपको फ़ोन चलाने को मिला। आपने पढ़ाई करी, उसके बाद शायद मम्मी ने आपके अच्छे लिए स्नैक्स बना दिया आपके लिए। ये दिमाग को फँसाने की चाल है। आपको काम निकालना पड़ेगा। समझ गए ना किस तरीके से करना है? कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। ओके? हाँ, ज़रूर कीजिएगा ये वाला भी स्टेप। स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज़ द आइडेंटिटी शिफ्ट प्लस ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे साथ एक चीज़ ज़रूर करिएगा अभी साथ-साथ। हमें पढ़ाई करनी है, एक अलग डायलॉग हो गया, और हम एक स्टूडेंट हैं जिसका कर्तव्य है पढ़ाई करना। अब ये बोल के दिखाइए। अलग लगाना थोड़ा-सा अलग लगाना, तो इसको आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। ये सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हम एक स्टूडेंट हैं जिसका कर्तव्य है कि हम पढ़ाई करें ईमानदारी से। ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती कहिए, खुद के मन को हराइए। अगर आप अपनी मन की बातें करते रहोगे, तो हम कह रहे हैं वो फेल कर देगा आपको एग्जाम में। तो प्लीज अपने मन की बात मत मानिए, थोड़ा दम लगाइए। ओके, समझ गए हो? ट्रैकिंग का मतलब हम कितना पढ़ रहे हैं, कितने दिन हमने पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन से चैप्टर्स पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़े, सब कुछ ट्रैक करके रखिए। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करें ना, तो कॉपी में लिख कीजिए कि कितनी देर पढ़ लिया आज, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, और कल से उसका कंपैरिजन किया कीजिए कि कल हमने बेहतर करा या कम हो गए। तो इससे क्या होगा कि आप बढ़िया ही बढ़िया होते जाओगे, रोज 1% बेटर, 1% बेटर, 1% बेटर। इससे आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। करोगे कि नहीं करोगे? सारे स्टेप समझ ली ना आपने, सारी स्ट्रेटेजी समझ ली ना, अब फॉलो करना आपका काम है। समझ गए ना? हाँ, बाकी आप समझ लेते हैं कि अब हम पढ़ाई तब कैसे करें जब हमारा बिल्कुल भी मन ना हो। हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मतलब अब हम पढ़ाई तब कैसे करें जब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। हम बताएं क्या क्या करना है। जब भी आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन ना करे, तो एक बढ़िया टेक्निक है, आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 काउंटिंग करनी है, और जहां आप पढ़ते थे वहां पर जाके बैठ जाना है और किताब सामने रख देनी, बस कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है, कॉन्शियसली, जबरदस्ती। आप देखिए, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, तब करके तो देखिए, बस आपका मन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। काउंटिंग करनी है, इससे क्या होगा कि जो ब्रेन ओवरथिंक करता है ना कि कल कर लेंगे, उसको मौका नहीं मिलेगा करने का। काउंटिंग और हल्के बैठ गया पढ़ने के लिए। तो सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि आपने पढ़ाया तो नहीं, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, हमने बस आपको टेक्निक्स बता दी। अब इन सारी टेक्निक्स का आप यूज कीजिए, आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कहें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सारी टेक्निक्स, जरूर कीजिए और अच्छे व्यक्ति बन जाइए, क्योंकि
एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। अगर हम बात करें पर्सनल एडवाइस की आप सभी से भाइयों बहनों, तो एक चीज कहना चाहेंगे, पढ़ना चालू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कब तक टालोगे? हमें लगता है कि काम को टालना बहुत गलत आदत है। फिलहाल तो आप छोटी क्लासों में हो तो चलो आपको लगता होगा कोई बड़ी बात नहीं कि बच्चे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जब काम को टालोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज ये आदत आपकी सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो इस वजह से गलत कर सकते हो। तो प्लीज इस आदत को हटाइए। बाकी हमें जितना टाइम लगा उसमें हमने कोशिश की है कि आपको बढ़िया से बढ़िया समझा दे। बाकी थक गए हैं ना बोलते बोलते, थोड़ा लगता है और फटाक से। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन खाली है, जाके पूछ लीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो जाए। बाकी हम चलते हैं आज के लिए बस। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। ओके लाइक जरूर कर दीजिए, तक गए बोलते बोलते क्या बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा समय है तो भी वीडियो भी देख सकते हैं। बाय।